चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 1 की जो बेटा मैथमेटिक्स है उसका हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी हमने एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट की हुई है। ठीक है, सो बेटा उसको साथ साथ आप लेके चलें, जहाँ पे मसला हो आप मुझे बता सकते हैं और हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सो 10.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ध्यान से आपने इसको करना है, इसमें से पेपर में आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। जहन तुम देखो बेटा, आप याद करके वो लिख दें जो कल मैंने चीज़ें लिखवाई थी। सो एक्सरसाइज हमारे पास 10.2 है। एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स है हमारे पास। कौन है, क्या कह रहा है? अब तो बेटा जब हम नया चैप्टर शुरू किया करेंगे, आपने मुझे बताना है कि हम लेक्चर शुरू से स्टार्ट किया करेंगे। इस एक्सरसाइज का हम तीसरा लेक्चर कर रहे हैं, चौथा, तो ताकि वो फिर ज़्यादा लेक्चर हो जाते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। सो क्वेश्चन आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। उसका पार्ट नंबर हम करेंगे 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके आप पहले 2 पार्ट करवा लें। ये आज का आपका काम है। ठीक है बेटा जी, चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इन दोनों में से बताएं आपने कौन सा क्वेश्चन मेरे से करवाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में से 2 पार्ट्स हैं, एक आप बेटा करवा लें मेरे से, एक आप खुद करेंगे। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी स्टेटमेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, वो ये है भाई, कॉस अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। बेटा आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये फंडामेंटल लॉ इसके ऊपर लगेगा। ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस 45 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा साइन 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा जो cos 45 होता है, 45 के ऊपर दोनों की सेम वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, अब साथ साथ मुझे बता दिया करें बेटा। माइनस साइन अल्फ़ा और साइन 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2 ही होती है। ठीक है बेटा, अब सो इन दोनों में से 1/√2 कॉमन आ जाएगा और पीछे बच जाएगा cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है भाई, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। सो दिस इज़ प्रूव्ड। सो प्रूव हो गया भाई, प्रूव्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 2 पार्ट्स में से आप बताएं मैं कौन सा करवाऊं। पहले 3 में से करवा लें, दूसरे बाद में करेंगे। 1 करवा लो या 2 करवा लो, मर्ज़ी आपकी। एक पहला कर देता हूँ, तीसरा कर देता हूँ, क्या ख्याल है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जी, चलें दूसरा और तीसरा कर लेते हैं भाई। सिंपल है भाई। दूसरा है कि tan π/4 माइनस थीटा प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा
इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड आप साइड लें इसकी, इस पे आप फंडामेंटल लॉ लगाएं, tan π/4 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan π/4 tan थीटा। ठीक है, आगे दूसरे पे भी लगाएं, tan 3π/4 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 3π/4 tan थीटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है, अब π/4 होता है बेटा आपके पास 45 होता है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या वैल्यू होती है भाई? 1 माइनस tan थीटा और नीचे क्या बच जाएगा? 1 प्लस tan थीटा, क्योंकि ये भी π/4 है, उसकी जगह 1 आएगा तो पीछे ये बच जाएगा प्लस। ठीक है, आगे भाई tan 3π/4 270, tan 270 ये आगे है ना, tan 270 करके बताओ क्या आंसर आता है कैलकुलेटर के ऊपर। tan 270, ये 3π/4 बेटा इक्वल होता है 270 डिग्री के, तो tan 270 कितना होगा? π/4 होता है या π/2 होता है? 3π/2 होता है। सो ये 270 नहीं है, सॉरी, इसकी वैल्यू कुछ और है। देखें, 3 × 180 डिवाइडेड बाय 4, क्या आंसर आता है? ज़रा इसको करें, 3 × 180 डिवाइडेड बाय 4, डेढ़ सौ तो नहीं बन रहा, 150, 135 करो ज़रा, tan 135 क्या आंसर आता है? तो बेटा ये एंगल बन रहा है 3π/4 इक्वल बन रहा है 135 डिग्री के, तो उसका tan लें तो क्या आंसर आ रहा है भाई? -1 आ रहा है, प्लस tan थीटा, नीचे आ जाएं तो 1, ये इसकी जगह पे -1 आएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्लस tan थीटा। समझ आई इस चीज़ की? अब बेटा उसके बाद आगे चलते हैं। तो एलसीएम ले आप, नीचे आएगा 1 प्लस tan थीटा और ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस tan थीटा -1 प्लस tan थीटा। ये कट गया, ये भी कट गया, ऊपर बच गया 0 ओवर 1 प्लस tan थीटा। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो दिस मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। सो प्रूव हो गया भाई। अली बेटा आपका हो गया, आप कर सकते हैं छुट्टी। या बैठना है? बैठना है तो बैठे रहो। जी भाई समझ आ गई है? ये नोट कर लिया आपने? वो किया नोट? चलें ठीक है। चलें पहले बेटा ये हम रेस करके एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आप कह रहे थे तीसरा पार्ट, चलें तीसरा पार्ट कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हम करने लगे हैं भाई। वो क्या है भाई? साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस थीटा प्लस π/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है जी। सो लेफ्ट हैंड, अब हमेशा बेटा आपने बड़ी साइड इसकी लेनी है, ठीक है, जो बड़ी साइड। वो वैसे हमारे टीचर्स ने मैं यही समझाया है कि उन्होंने इसकी वजह तो कोई नहीं बताई कि आपने बड़ी साइड क्यों लेनी है, लेकिन वो यही कहते थे कि आप हमेशा बड़ी साइड को लें, उसको सॉल्व करना इजी होता है, क्योंकि हमेशा चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ इजीली आती है, पानी हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ इजीली आता है। तो ये बात है इस तरह।
तो बड़े अच्छे टीचर थे हमारे अनवर साहब, वो अभी फोकस एकेडमी में शायद पढ़ा रहे हैं, बड़े काबिल उस्ताद थे। अब सो इसके ऊपर आप लगाएंगे फंडामेंटल लॉ। बेटा इधर लेफ्ट हैंड साइड आप लें इसकी। सो साइन थीटा कॉस π/6 प्लस कॉस थीटा साइन π/6, ये इस सारी चीज़ के ऊपर मैंने फंडामेंटल लॉ लगा दी है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी लगाने लगाओ प्लस कॉस थीटा कॉस π/6, बीच में प्लस है तो अब क्या आएगा माइनस साइन थीटा साइन π/3। ठीक है बेटा, अब आपने मुझे वैल्यू बतानी है कि साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन कॉस π/6 की वैल्यू क्या है। π/6 होता है 30 जी, कॉस 30 ये अंडर 3/2 मेरा हाल होता है, √3/2 इसका बेटा वैल्यू है। ठीक है, कैलकुलेटर से आपने निकालनी है। प्लस कॉस साइन π/6 होता है 30, साइन 30 1/2। उसके बाद आगे प्लस आ रहा है कॉस थीटा, आगे आ रहा है कॉस π/6, वो होता है 30 जी, √3/2। उसके बाद आ जाए बीच में माइनस है तो साइन थीटा ऐसे ही रहा, और साइन π/3 होता है 60, साइन 60 क्या आता है बेटा √3/2। ठीक है बेटा, चलें अब मज़ीद इसको सॉल्व करें आप तो जी इधर कह रहे हैं आप, इधर यहाँ पे π/6 मैंने लगा दिया गलती से, सॉरी ये π/3 आएगा। तो cos π/3 की क्या वैल्यू आती है वो बताएं ज़रा मुझे। cos 60, सॉरी ये मैंने गलती कर दी है बेटा, 1/2। ठीक है जी, अब बेटा उसके बाद आगे चलते हैं, हमने cos थीटा हमने लेके आना है। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, देखें जी, इस सारे में आप एलसीएम ले लें या वैसे 2 कॉमन ले लें आप, तो 1/2 कॉमन ले लिया, पीछे बच गया साइन थीटा √3 साइन थीटा, √3 भी बच गया और साथ में साइन थीटा भी। ओपन करके कुछ कैंसिल तो नहीं हो जाएगा वाकई, शाबाश। तो अगर हम इनको ओपन कर लें तो वाकई ये कैंसिल हो सकते हैं, ये बन जाएगा साइन थीटा √3/2 प्लस कॉस थीटा/2, आ गया प्लस कॉस थीटा/2, ये सारे के नीचे है 2। ठीक है, अगर वहाँ लगा दें तो वो थोड़ा और चीज़ बन जाएगा। अब ये आगे आ रहा है चौथी टर्म माइनस साइन थीटा √3/2, तो ये कैंसल, पीछे बच गया है कॉस थीटा/2 प्लस कॉस थीटा/2, ये पीछे वाली चीज़ है, ये आगे से है। ठीक है, मैंने यहाँ सामने लिख दिया, सॉरी। नीचे एलसीएम ले आप, 2 cos थीटा ऊपर आंसर आ जाएगा, तो 2 से कैंसिल, तो क्या आ गया, वही हमने प्रूव करना था। तो समझ के करें तो बहुत इजी चीज़ें हैं ये बेटा। ठीक है, तो बेटा ये आज का आपका मैथमेटिक्स का काम था, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।